न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली में एंट्री से गदगद हुए बीजेपी नेता। मेरे कोर्ट मार्शल की तैयारी पूरी, इमरान खान। केसीआर ने कोयला ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के कदम को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली में एंट्री से गदगद हुए बीजेपी नेता कथा में भीड़ जुटाने के लिए इस खास तरह से कर रहे प्रमोशन। जी हां, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाद अब अगले महीने यानी जुलाई में देश की राजधानी दिल्ली में भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री के कथा का आयोजन किया जाएगा। जी हां, जानकारी के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड IPX पूर्वी दिल्ली में कथा का आयोजन होगा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली आने की सूचना के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली में पधार रहे हैं। दिल्ली में श्री बागेश्वर धाम जी का प्रवाह जुलाई में रहेगा। जी हाँ, अगर आप पवित्र कलश यात्रा में भागीदार होना चाहते हैं या कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो @रवि गुप्ता इंडिया जी के संपर्क कीजिए। जय श्री राम। जाने पूरा कार्यक्रम। जी हाँ, बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री के कथा का आयोजन 5 जुलाई को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू होगा। इसके बाद 3 दिवसीय यज्ञ शुरू होगा, जिसके बाद 7 जुलाई को दिव्य दरबार सजेगा। वहीं 8 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री के भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे। वहीं हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार की कथा का भी बिहार में समापन हुआ है। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो सुर्खियों में है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प बिहार से पूरा होता दिख रहा है। बिहार की आबादी करीब 12 से 30 करोड़ है। यदि सिर्फ 5 करोड़ लोग ही अपने मस्तक पर तिलक लगा कर निकले और अपने घरों पर धर्म ध्वज लगाए तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आग्रह हो जाएगा। मेरे कोर्ट मार्शल की तैयारी पूरी, इमरान खान। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके कोर्ट मार्शल के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले देश की शक्तिशाली सेना ने कहा था कि 9 मई को हुई हिंसा के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सैन्य अदालतों से सुनवाई की जाएगी। जी हाँ, भ्रष्टाचार का एक मामले में खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा फैल गई थी। खान बृहस्पतिवार को 10 विभिन्न मामलों में सिलसिले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान ने कहा कि उन्हें पता था कि एक सैन्य अदालत द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने सैन्य अदालत में एक असंवैधानिक की सुनवाई की को पाकिस्तान में लोकतंत्र और न्याय का अंत बताया। के चंद्रशेखर राव ने कोयला ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के कदम को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में कथित रूप से निजीकरण केंद्र के कदम को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर निशाना साधा है। मंचेरियल में नए एकीकृत जिलाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शुक्रवार रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य द्वारा संचालित खदान सिंगरैली की कोलियरीज में 49% हिस्सेदारी बेचने को लेकर कांग्रेस पर भी हमला किया। जी हाँ, सिंगरैली कोलियरीज कंपनीज लिमिटेड यानी LCBL की सरकारी कोयला खनन कंपनी है, जिसका स्वामित्व 51.49 शेयर्स के आधार पर संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के पास है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि निजाम युग के दौरान स्थापित सिंगरौली कोलियरोज तेलंगाना के हैं। राव ने कहा कि सिंगरैली कोलियरीज का कारोबार 2014 में 11,000 करोड़ से बढ़कर जब तेलंगाना का गठन हुआ और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS सत्ता में आई तो 33,000 करोड़ रुपए हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उनसे कई चुकाने के विफल रहने के बाद सिंगरौली कैलोरियज के 49% हिस्सेदारी केंद्र को बेच दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कोयला खदानों के निजीकरण की बात कर रही है और सिंगरौली कोलियरीज को डुबा रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा आपको आश्चर्य होगा, अक्सर यानी मैं आपको इसके पीछे का गोलमाल बताऊं, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। सिंगरैली पूर्वी कैली फीड्स, पश्चिमी
कोल्ड फील्ड सभी को मिलाकर 361 अरब टन कोयला देश को मिला है और लोगों के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, डायनामाइट न्यूज खबरों के अनुसार राव ने कहा, देश में क्या हो रहा है जब देश में 361 अरब टन कोयले का भंडार है तो वो कहते हैं कि हम बिजली कोयला खदानों का निजीकरण करेंगे और बिजली से संबंधित नौकरियों को बंद करके तथा सिंगरौली को निजी लोगों को सौंप देंगे। जी हाँ, ये कैसी खराब नीति है, देश में क्यों हो रहा है। जी हाँ, सिंगरौली कैलोरीज में मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में राव ने कहा कि सरकारी कोयला खनन कंपनी का विस्तार किया जाएगा और इसे एक बड़े रोजगार संसाधन में बदला जाएगा। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि देश में इतना कोयला उपलब्ध है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय का सामना करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में बदला गया है तथा ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जहां सिंगरौली कोयला को आधा डुबोया वही भाजपा अब इसे पूरी तरह डुबाने पर उतारू है। जी हाँ, ये राव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की यात्रा के दौरान हालांकि सिंगरौली कोयला के निजीकरण के खिलाफ वादा किया था, लेकिन उनके बावजूद उनके बेंगलुरु पहुंचने के बाद कोयला खदानों के लिए निविदाएं मांगी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।